हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंजलि दिवाकर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला को, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम। तो सूरज भगवान भी आज दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए, क्योंकि इतने दिनों से बारिश ही थी। तो आज थोड़ा सा दिख रहे हैं इतने दिनों के बाद। तो मौसम आपने देख लिया होगा, तो बनाते हैं अभी नाश्ता पानी, उसके बाद बात करते हैं। हम आजकल एक दिन धूप एक दिन बारिश, एक दिन धूप एक दिन बारिश, ऐसा मौसम चल रहा है आजकल। नाश्ता पानी बना दिया है और पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो अभी हम आ गए हैं घास काटने के लिए। तो दिखाती हूँ घास। अभी हम घास वास काट के आ चुके हैं और आज बताती हूँ मैं आपको अपनी दिनचर्या, यानी कि सुबह से लेके हम क्या करते हैं और क्या टाइम है उसका। हमारा हर चीज़ का ना टाइमिंग है, हम हर चीज़ टाइम पे मिलता है। तो मैं बताऊँगी आज सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं और कितने बजे हम उठते हैं और क्या काम करना होता है। पूरी दिनचर्या बताऊँगी मैं आज। तो अब जा रही हूँ मैं घर को घास वास काट के। तो आज हम घास काटने के लिए जल्दी चले गए थे, अभी नाश्ता नहीं हुआ है हमारा, तो हम घास वास काट के आ चुके हैं। नाश्ता पानी भी हमने कर लिया है, मम्मी लोग भी चले गए हैं अभी अपने अपने कामों पे। और आज लगी हुई है धूप, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए। तो कल मम्मी थोड़ा सा मडुआ काट के लेके आई थी जो पक गया था, तो मैं दिखाती हूँ कि कितना मडुआ पक रखा है अभी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो इतना ही मडुआ पक रखा है अभी। तो धीरे धीरे जो पकते जाएगा उसको हम काट के लेके आते रहेंगे। तो पहले मैं करती हूँ अपने काम थोड़ा घर के, उसके बाद बताती हूँ मैं दिन की दिनचर्या जो हम डेली। तो हेलो दोस्तों, जो घर के बचे काम थे वो मेरे हो चुके हैं। तो अब बताऊंगी मैं अपने डेली रूटीन, यानी कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, हमारा डेली का रूटीन क्या है। तो वो बताऊंगी मैं अभी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम घर पे कितने जने रहते हैं। तो घर पे रहते हैं मैं, मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा, मेरी सासू माँ, ससुर जी और जेठानी जी, जेठ जी और उनके बच्चे। तो हमारी लॉन्ग फैमिली है, तो हम इतने जने रहते हैं घर पे। तो अब बताती हूँ मैं आगे को कि हमारी डेली रूटीन क्या है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम 4:30 या 5:15 पे उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल होता है। तो उनको 6:15 पे स्कूल जाना होता है डेली। तो इसीलिए हम जल्दी उठ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं और जेठानी जी उठते हैं। तो कभी मैं उठती हूँ जल्दी, तो कभी वो उठते हैं। तो जो जल्दी उठता है वो सबसे पहले चाय बनाता है। तो मम्मी पापा को चाय देते हैं पहले। तो कभी मैं उठ जाती हूँ जल्दी, तो कभी जेठानी जी उठ जाते हैं। पर ज़्यादा जेठानी जी उठते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा है तो वो मुझे उठने नहीं देता है। जैसे ही मैं उठती हूँ तो वो भी उठ जाता है और फिर परेशान करता है। इसीलिए मैं नहीं, बल्कि वो ज़्यादा उठते हैं, ज़्यादा दिन जल्दी उठते हैं और मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो जिस दिन मैं उठती हूँ तो मैं देती हूँ जल्दी चाय मम्मी और पापा को। और जिस दिन भाभी उठती हैं, यानी कि मेरी जेठानी जी उठती है, तो वो देते हैं सुबह उठ के चाय वाय बना के मम्मी पापा को। उसके बाद वो बनाते हैं रोटियां और मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाता है। जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और जेठानी जी बनाती हैं रोटियां। और मम्मी करती हैं बच्चों को तैयार, क्योंकि उनको जल्दी स्कूल जाना होता है, वरना वो फिर परेशान करते हैं। तो 6:15 पे यहाँ पे बस आ जाती है और वो चले जाते हैं। तो उनका स्कूल ज़्यादा दूर है, उनका स्कूल पड़ता है द्वाराहाट में। तो डेली उनको द्वाराहाट जाना पड़ता है, वापस आते हैं 3 बजे के आसपास। तो बच्चों को तैयार करने के बाद मम्मी और जेठानी जी जाते हैं गाय भैंसों को देखने के लिए। और मैं करती हूँ घर के काम, यानी कि जैसे कि बर्तन वर्तन साफ़ करने हो गए और
जो अगर नाश्ता नहीं बन पाया तो फिर वो बचा नाश्ता मैं बनाती पूजा पाठ करना, तो उसके बाद करते हैं और काम। तो कभी लेट हो गई तो नाश्ता अगर नहीं बन पाया तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, और घर के और काम हो गए जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना, बाकी बचे हुए काम। तो अगर भाव उड़ जाता है तो वो करने नहीं देता, अगर वो सोए रहता है तो मैं काम कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मम्मी लोग आते हैं घर, उनको मैं चाय वाय बना के देती हूँ सबको। उसके बाद पापा आते हैं और नाश्ता करते हैं 7:30 बजे, और हम करते हैं 8 बजे, क्योंकि पापा का टाइम है और 7:30 बजे तक वो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद हम चले जाते हैं घास काटने के लिए। तो कभी मैं जाती हूँ घास काटने के लिए, तो कभी जाती है मम्मी। तो एक जना घर पे रुकता है, तो भाव के साथ रुकना पड़ता है, क्योंकि वो अब अभी छोटा ही है तो देखना पड़ता है उसको। तो कभी मैं जाती हूँ तो कभी मम्मी चली जाती हैं। तो फिर आते हैं हम 10:30 बजे के आसपास घर, और उसके बाद चाय वाय बनाते हैं। तो फिर चाय वाय पी के उसके बाद हम दिन के खाने की तैयारी करते हैं। तो खाना मैं ही बनाती हूँ दिन का, और कभी बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जेठानी जी बनाती हैं खाना दिन का, और मम्मी पकड़ती हैं भाव को। तो उसके बाद दिन के खाने की तैयारी हमारी हो जाती है 12:30 बजे। हमारा फिक्स टाइम है, हम 12:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, यानी कि पापा को दे देते हैं। और 12:30 बजे के बाद खाना खाने के बाद हम बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, चूल्हा चौकी करते हैं। उसके बाद हमारा रेस्ट होता है, यानी कि चूल्हा चौकी करने के बाद रेस्ट करते हैं। हम उठते हैं हम 3 बजे। तो 3 बजे उठ के हम 3:30 बजे तक हमारी चाय बन जाती है इवनिंग की। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, और जेठानी जी जाते हैं छान गाय भैंसों को घास देने के लिए, और उसके बाद हम चाय वाय पीते हैं। उसके बाद बच्चे भी आ जाते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो थोड़ा परेशान करते हैं, तो उनको खाना वाना खिलाना होता है, और थोड़ा उनकी इच्छाएं पूरी करनी होती है, यानी कि जैसे कि जो वो मांगे वो दे देनी चाहिए उन्हें, वरना वो फिर परेशान करते हैं। उसके बाद फिर इवनिंग में मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, और जेठानी जी और मम्मी जाते हैं खेतों में, तो मेरे साथ भाव भी होता है, और बच्चे भी, उनको भी पढ़ाना होता है। तो उस टाइम, तो इवनिंग के टाइम में फिर मैं वर्क करती हूँ ऑनलाइन बिज़नेस। तो वो काम कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो क्योंकि बच्चे के साथ ना हो नहीं पाता है इतना काम पॉसिबल, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, उसको भी देखना होता है, मेरा काम भी हो गया तो नहीं हो पाता। तो फिर भी कर ही लेती हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो चुका है वो, तो इसीलिए उस काम को भी कर लेती हूँ। तो फिर बच्चे बच्चे पढ़ लेते हैं, फिर वो जाते थोड़ा घूमने के लिए, खेल वेल करते हैं, और मैं सुलाती हूँ भाव को, बस वो थोड़ा सो जाता है। उसके बाद घर के और काम कर लिए थोड़ा। तो इवनिंग के टाइम पे कभी वो सोता है और कभी नहीं सोता है, तो बहुत परेशान करता है वो क्योंकि वो सोता ही नहीं है, मतलब एक दिन में मतलब वो 2 टाइम ही सोता है। तो वैसे वो ज़्यादा सोता नहीं है, बाई चांस कभी सो गया तो उसको सुला दिया, तो उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सब्जी वब्जी काट लेती हूँ अगर टाइम लगा तो, अगर नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो शाम हो जाती है तो मम्मी लोग आते हैं छान से, उसके बाद चाय वाय बनाते हैं, चाय वाय बना के सबको देते हैं। और इवनिंग में मुझे अगर टाइम लग गया तो मैं सब्जी वब्जी बना देती हूँ, सब्जी बना के तैयार हो जाता है हमारा। अगर नहीं टाइम लगा तो फिर शाम को जेठानी जी बनाते हैं, फिर मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को शाम के टाइम, और जेठानी जी बनाते हैं खाना। तो जैसे खाना वाना रेडी होता है उसके बाद मैं आती हूँ बाहर, और फिर सबको खाना खिलाती हूँ। खाना वाना खिलाने के बाद बर्तन वर्तन साफ़ होने होते हैं, तो फिर बहुत परेशान करता है, वो अपनी नींद तो पूरी कर लेता है, दूसरों को सोने ही नहीं देता है। तो फिर पूरी दिनचर्या हो गई हमारी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मतलब हमारे ना एक फ़िक्स टाइम है, मतलब अगर सुबह 7:30 बजे तक नाश्ता तैयार करना है तो करना है, और 8 बजे हमने नाश्ता करना है तो करना है, और पापा 7:30 ही बजे कर लेते हैं, और दिन का 12:30 बजे हमारा खाना रेडी होके खा लेते हैं, और शाम का जो खाना है हमारा 8 बजे तक रेडी हो जाता है। तो यही है हमारी दिनचर्या, और बाद में एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं अपनी जर्नी, यानी कि मैंने क्या कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, क्या कर रखा है, और यही सब कुछ बताऊंगी, एक ब्लॉग उस पर भी बनाऊंगी मैं।
1 साल से अभी तक की जर्नी के बारे में बताऊंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी भी बता। और अभी हो रहा है वैसे दिन के 10:30 यानी कि 11 बजने वाले हैं वैसे तो मैंने अभी दाल वाल चढ़ा दी है, अभी खाने वाने की तैयारी कर रही हूँ। और तो कभी मम्मी रहती है घर पे, कभी मैं रहती हूँ घर पे, तो ऐसे ही आजकल वैसे ना काम स्टार्ट हो नहीं रखा। वैसे अभी खेती वेती का काम अफसोस लगने वाला है तो काम बढ़ने वाला है, खेती वेती का काम शुरू होने वाला है। जो जो पक रखा है बड़वा हम उसको काट रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।